These headlines are brought to you by Jazz Super 4G, Pakistan's fastest mobile network. दुनिया को बता दो। डॉलर महंगा होने से अद्वियात की कीमतों में 15 से 19% इजाफा हुआ। 2002 से अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। 3.5 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय जारहियत का एक और नापाक मंसूबा बेनकाब। भारत 16 से 20 अप्रैल के दरमियान हमले का खदशा। भारत पुलवामा जैसा ड्रामा फिर कर सकता है। शाह महमूद कुरैशी ने आलमी बरादरी को पहले ही खबरदार कर दिया। हम कशीदगी नहीं, अमन चाहते हैं। वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में फिर दहशतगर्दी, डिफेंस में गोलियों की तड़तड़ाहट। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। मकतूल खालिद दरख्शां थाने में तैनात था। नशे की हालत में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसपी क्लिफ्टन का मौक़िफ़। गर्मियां शुरू होते ही लोड शेडिंग का अजाब शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली 3 से 4 घंटे गायब रहने लगी। सिर्फ बिजली चोरी वाली इलाकों में लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की तलब और पैदावार 17,000 मेगावाट है। वजीर बिजली उमर अय्यूब का मौक़िफ़। जाली अकाउंट्स केस में कल बड़ी पेशी। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पेश होंगे। पुलिस के 2000, रेंजर्स के 200 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात। आसिफ जरदारी ने जब जाली अकाउंट्स केस में जवाब जमा कराने के लिए नैब से मोहलत तलब कर ली। 17 अप्रैल तक जवाब जमा करा दें। साबिक सदर के वकला का नैब को खत। इंटरपोल का हुसैन नवाज के रेड वारंट जारी करने से इनकार। पाकिस्तानी हुकाम ने काबिल एतबार शवाहिद जमा नहीं कराए। सियासी शख्सियात मुकदमात पर वारंट जारी नहीं करते। इंटरपोल हुकाम का जवाब। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। नैब के छापों, करप्शन केसेस और बदलती सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। नैब कानून के मुताबिक काम कर रहा है। हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। नईमुल हक ने बिलावल को सियासी नाबालिग करार दे दिया। बोले इनकी बातों को संजीदा नहीं लेता। सस्ते बाजारों में भी महंगाई की दुहाई। सब्जियां और फल अभी से गरीब की पहुंच से बाहर। रमजानुल मुबारक में ना जाने क्या होगा। सार्फिन परेशान। हुकूमत से बढ़ती महंगाई कम करने का मुतालबा। गरां फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। वजीर आला पंजाब की प्राइस कंट्रोल कमेटीज को हिदायत। वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। रवां साल तरक्की की शरह 3.4%। अगले साल 2.7% रहने का इम्कान है। ज़राअत का शुबा बुरी तरह मुतासिर। महंगाई के मारों को जंग से डराने की कोशिश। शाह महमूद कुरैशी जंग का शोशा छोड़कर हुकूमती नाअहलियों से तवज्जो हटाना चाहते हैं। सियासी इंतकाम बंद किया जाए। नफीसा शाह का वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। एहसन इकबाल ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। नारोवाल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमती पॉलिसी से मुल्क में सियासी इंतशार बढ़ा। मईशत तबाह, रुपया लड़खड़ा गया। न्याजी साहब कौम को महंगाई के सुनामी से बचाएं। मुजफ्फराबाद में जीप गहरी खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 6 अफराद जाँ बहक। एक बच्चा मौजूजाना तौर पर महफूज रहा। उधर कोयटा में मगरबी बाईपास के करीब कोच उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 8 मुसाफिर जख्मी। हादसा ड्राइवर को ऊंघ आने के बायस पेश आया। हयाताबाद पेशावर में बीआरटी बस की टक्कर से जाँ बहक खातून सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में कोई हुकूमती शख्सियत शरीक ना हुई। खामद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज।
خیر پور ناتھن شاہ میں بجلی کے تار قیامت بن کر گرے، آگ لگنے سے 20 گھر جل کر راکھ، 3 افراد زخمی، 15 مویشی بھی لقمہ اجل بنے، فائر بریگیڈ کے عملے نے شعلوں پر قابو پایا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی جاری، قابض فوج نے ترال کا محاصرہ کر لیا، گھر گھر تلاشی، نہتوں پر مظالم ڈھالے جانے لگے۔ بھارتی ایجنسی نے علی گیلانی کے بیٹے نعیم گیلانی کو 9 اپریل کو نئی دہلی میں طلب کر لیا۔ بھارت میں انتہا پسند ہندوؤں کا حملہ، گڑگاؤں میں مسلمانوں کی 250 دکانیں بند کرا دیں، نفرت انگیز سیاست کو مسترد کر دیں، بے حسی کو ووٹ کی طاقت سے نکال باہر کریں۔ اداکار نصیر الدین شاہ سمیت 600 بھارتی فنکار مودی کے خلاف کھڑے ہو گئے، سنجنا کپور اور دیگر یک زبان۔ اور سانحہ گیاری کو 7 برس بیت گئے، غم آج بھی تازہ، زخم آج بھی ہرے، گلیشیئر کے نیچے دب کر 139 شہادتیں ہوئیں، دشمن سے لڑتے قوم کے بیٹے موسم کی بے رخی کا شکار ہوئے تھے، برف کے سینے پر بیٹھ کر وطن کے تحفظ کا عزم جواب۔